पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ है, सरकार ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए केंद्रीय आवंटित को बढ़ाकर 10,807.50 करोड़ रुपए कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन। इसके बारे में समझते हैं। जल जीवन मिशन, इसके ना देखो दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? एक तो है जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है जल जीवन मिशन अर्बन। ये जो जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण है, ये ऑलरेडी रनिंग में है। इसको मतलब लॉन्च किया जा चुका है। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 19 कब 15 अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ये फैक्टर आप याद रखेगा, डेट इंपोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में जो नल का पानी है, इस प्रकार से जो नल का पानी है यानी टैप वाटर, ये प्रोवाइड कराना। अब समझते हैं जल जीवन मिशन अर्बन के बारे में। ये जो जल जीवन मिशन अर्बन है, इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसको जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, जल जीवन मिशन ये जो रूरल है यानी ग्रामीण, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में जो नल का पानी है ये उपलब्ध कराना। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? जून 2021 में सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय आवंटित को बढ़ाकर 10,807.50 करोड़ रुपए कर दिया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश सही आंसर है। अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हुई है, तो उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया है। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। एक फैक्ट और याद रखेगा आप, ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये किस राज्य को दिया गया था? तो ये दिया गया था उत्तर प्रदेश को। और ई पंचायत पुरस्कार 2020 ये किस राज्य को दिया गया था? तो ये दिया गया था हिमाचल प्रदेश को। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट हैं। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए, ये रही उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी देखो बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो एक तो आता है इसमें दिल्ली जो कि यूटी है। कहाँ पर है दिल्ली? ये देखिए। और बाकी 8 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। उत्तर प्रदेश की बेसिक डिटेल कवर करते हैं। लखनऊ इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई। योगी आदित्यनाथ ये मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम हैं। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय यादव, जिनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। बढ़ते हैं आगे। खबरों में है G7 का बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W जो इसका शॉर्ट नाम है। देखो पूरी न्यूज़ क्या है इसे हम समझते हैं। आपने चाइना का BRI के बारे में सुना होगा, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके बारे में आपने सुना होगा। इसी को काउंटर करने के लिए अब G7 जिसमें 7 देश आते हैं, ये सातों देश एक साथ आए हैं और इन्होंने ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव नाम क्या है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसको लॉन्च किया है। ये डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करेगा। और चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो तकरीबन मतलब चाइना से लेके यूरोप, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रदान करता है, मैरीन मतलब समुद्र के रास्ते भी और रोड के रास्ते भी। तो इसको ये काउंटर करेगा G7 का बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसका शॉर्ट नाम है B3W। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अब बात करते हैं G7 के बारे में। G7 में 7 देश आते हैं। कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यहाँ से कौन कौन से देश हैं? यहाँ से है USA और कनाडा। उसी प्रकार से यूरोप से कौन कौन से देश हैं? यूरोप से है UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली। और एशिया से सिर्फ एक देश है। कौन सा है? ये जापान है। अब आप क्वेश्चन लगाइए। हाल ही में खबरों में रहा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड,
जिसका शॉर्ट नाम है B3W का संबंध किस संगठन से है? क्वेश्चन देखो इसी प्रकार से पूछा जाएगा, तो आंसर क्या होगा? G7। G7 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, G7। बढ़ते हैं आगे। पुणे शहर, पुणे के जो शहर है ना, पुणे शहर पुलिस की एक पहल, नाम क्या है? माई सेफ पुणे का उद्घाटन अजीत पवार ने किया है। अजीत पवार कौन है? ये जो अजीत पवार हैं ये महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं और इन्होंने अभी हाल ही में पुणे सिटी पुलिस का जो इनिशिएटिव है माई सेफ पुणे, इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को क्विक रिस्पॉन्स प्रदान करना। तो अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पुणे शहर पुलिस की एक पहल, नाम क्या है? माई सेफ पुणे का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हमने कवर किया, कौन है? महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। भगत सिंह कोश्यारी, ये कौन है? ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। सोनू सूद ने शुरू की संभावन पहल। देखो ये पहल है क्या? अगर हम सिंपल भाषा में समझें, जो लोग सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप है। नाम क्या है? संभावन पहल, जिसको भी हाल ही में एक्टर जो है सोनू सूद, इन्होंने लॉन्च किया है। सोनू सूद ये पंजाब के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं वैक्सीनेशन के लिए, और इन्होंने 2020 में जब कोविड-19 की महामारी आई तो उस बीच Unacademy. Let's crack it. क्या आप रेलवे एसएससी या बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं? क्या आप कंफ्यूज हैं कि आने वाले सीईटी एग्जाम्स की तैयारी कैसे शुरू करें? आपकी समस्या का समाधान है हमारा सीईटी बैच, जो कवर करेगा बैंक, एसएससी और रेलवे सभी एग्जाम्स। इन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए काफ़ी हेल्प भी की है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? संभावन पहल किसने शुरू की है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सोनू सूद। फोर्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, अक्षय कुमार। हमने कल ही पढ़ा था माई लैब जो डिस्कवरी सॉल्यूशन है, ये पुणे बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इसने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बढ़ते हैं आगे। मेघा राजगोपालन ने जीता पुलित्जर पुरस्कार 2021। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए पुलित्जर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। और ये जो मेघा राजगोपालन है ये इंडियन ओरिजिन की जर्नलिस्ट हैं, जिनको भी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार 2021। अब आप क्वेश्चन लगाइए, किस भारतीय मूल की पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मेघा राजगोपालन। फिफ्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, कृति कृंत। कृति कृंत को भी हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नुकुलफोम ये नागालैंड से हैं, जिनको विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये हमने कल ही पढ़ा था, नाम थोड़ा देखो डिफिकल्ट है, सिस्सी डंगरेमबगा। ये कौन है? इनको पेन प्रिंटर प्राइज 2021 से इनको सम्मानित किया गया था। ये जिम्बाब्वे की नोवेलिस्ट हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। एसबीआई बैंक ने शुरू की कवच पर्सनल लोन योजना। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है एसबीआई, क्योंकि ये जो स्कीम है ना कवच पर्सनल लोन स्कीम, ये इतना इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। बस इतना आप याद रखेगा कि एसबीआई बैंक ने इसको लॉन्च किया है। लेकिन एसबीआई इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर क्या है पूरा? देखो पहले 3 बैंक हुआ करते थे। कौन कौन से? बैंक ऑफ कलकत्ता। ये कब बना था? ये बना था 1806 में। याद रखेगा, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फिर आता है बैंक ऑफ कौन सा? बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना? ये बना 1840 में। इसके बाद नंबर आता है बैंक ऑफ मद्रास। ये कब बना? ये बना 1843 में। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में बना, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। आगे चलकर ये तीनों बैंक मर्ज कर दिए गए। फिर निकल कर आया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये कब बना? 1921 में। 1921 से लेके 1955 तक इसका यही नाम रहा। क्या रहा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 से लेके 1955 तक। फिर आगे चलकर यही बैंक का नाम चेंज करके रख दिया गया, क्या? एसबीआई, जिसे आज जिस नाम से जाना जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डेट क्या थी? डेट थी 1 जुलाई 1955। ये डेट आप याद रखेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। एसबीआई जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खैर। दिनेश कुमार खैर ये इसके चेयरमैन हैं। फिर से बोलता हूँ, देखो बैंक ऑफ कलकत्ता जो 1806 में बना,
फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना, बैंक ऑफ मद्रास ये 1843 में बना। आगे चलकर इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, फिर बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये 1921 से लेके 1955 तक रहा, और आगे चलकर इसी बैंक का नाम चेंज करके रख दिया गया एसबीआई, जिसकी डेट क्या थी 1 जुलाई 1955 में इस बैंक की स्थापना हुई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खेर, ये इसके चेयरमैन हैं। अब आप क्वेश्चन लगाइए कि इस बैंक ने कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? भारतीय स्टेट बैंक। 6th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं आगे। बारबोरा क्रेज़्ज़िकोवा ने जीता फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब। अब आप क्वेश्चन लगाइए, फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा देखो बारबोरा क्रेज़्ज़िकोवा। ये है कौन, मतलब ये किस देश से हैं? तो ये चेक रिपब्लिक से हैं, और इन्होंने अभी इस खिताब को अपने नाम किया है फ्रेंच ओपन। ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे? क्ले कोर्ट पे। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। डेबी हैबिट, डेबी हैबिट कौन है? डेबी हैबिट देखो अभी हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सोमा मंडल ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। बढ़ते हैं आगे। घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देने वाला देश का पहला शहर बीकानेर बना है। आप क्वेश्चन लगाइए, घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान का बीकानेर। 8th क्वेश्चन का सी आंसर सही है। इसमें क्या होगा? जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है उनको घर पर ही जाकर, मतलब डोर टू डोर जाकर उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, मतलब उनका टीकाकरण किया जाएगा। तो बीकानेर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अमृत कड़ीवाला की जून 2021 में कोविड-19 जटिलताओं के बाद मृत्यु हो गई। ये है कौन? देखो ये गुजरात से जो आरएसएस है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके ये चीफ भी रह चुके हैं, और इन्होंने 12 साल की उम्र में 1950 में आरएसएस को ज्वाइन किया था। तो इनका संबंध राजनीति से है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, अमृत कड़ीवाला की जून 2021 में कोविड-19 जटिलताओं के बाद मृत्यु हो गई, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर क्या होगा? राजनीति। 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, पॉलिटिक्स। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया प्रबंध पोर्टल। ये जो प्रबंध पोर्टल है इसका नाम क्या है? नाम आप जान लीजिए, प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम। फिर से बोलता हूँ, प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम, ये इस प्रबंध पोर्टल का नाम है, और इसको अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, किस मंत्रालय ने प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये है कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आभासी रूप से 10 जून 2021 को आयोजित हुई? तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर किस राज्य कैबिनेट ने असोम रत्न पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया? आसाम सही आंसर है। आंध्र प्रदेश सरकार चालू वर्ष 2021 में किस शहर में एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करेगी? तो विशाखापट्टनम सही आंसर है। जस्टिस संजय यादव को किस राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। भारतीय नौसेना को किस देश से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे? तो अमेरिका सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। हाल ही में किसे पेन प्रिंटर प्राइज 2021 का पुरस्कार मिला है? 15 जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है? एक सप्ताह तक चलने वाला भारतीय मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम जून 2021 में किस देश में शुरू हुआ? फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? उखना खुरेलसुख किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जीवा राइनो अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन